चलिए दोस्तों, इसके पहले की वीडियो हमने देखा था कि हम ट्रांजिशन टैब का उपयोग कैसे करते हैं, किसी भी स्लाइड पे ट्रांजिशन कैसे लगाते हैं। इस वीडियो में देखेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट क्या होता है? स्लाइड के अंदर स्थित कोई भी, जैसे पिक्चर हो गया, शेप हो गया, ठीक है, ऑडियो वीडियो कोई भी फाइल होगी जो हम, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा जो हम इंसर्ट टैब के थ्रू यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। चार्ट हो गया, शेप हो गया, फोटो हो गया, ठीक है, कोई भी टेक्स्ट हो गया, कोई इक्वेशन हो गई, वो सब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में जाने जाते हैं। तो उस पर जो हम इफेक्ट लगाएंगे वो होगा एनिमेशन। अब एनिमेशन इफेक्ट लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं एनिमेशन टैब का, है ना। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे हम पहले स्लाइड से। जैसे कि स्लाइड जब शुरू हो तो हमारा एनिमेशन इस पर दिखाई दे, फोटो एल्बम पे। अब इस पर हम एनिमेशन कितने तरीके से लगा सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इस लिस्ट से। एक है एंट्रेंस, एक है एम्फेसिस, एक है एग्जिट है और एक है मोशन पाथ, है ना। एंट्रेंस से क्या होगा? कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे आएगा वो बताएगा। जैसे कि मान लो हम इसको चाह रहे हैं कि ये फ्लाई इन, उड़ के आए, है ना। अब इसका इफेक्ट का यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा कि आप इसको किधर से उड़ा के लाना चाहते हैं। अब ये दिखा रहा है फ्रॉम बॉटम, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक। ये दिखा रहा है फ्रॉम बॉटम लेफ्ट, ये कॉर्नर से इधर की तरफ जाएगा, है ना। फ्रॉम लेफ्ट, यहाँ से बाएं से दाएं तरफ जाएगा। फ्रॉम टॉप लेफ्ट, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। तो हम इसी को सेट कर देते हैं। अब इसको चेक करना चाहते हैं तो प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, इस तरह से दिखा रहा है ना। ड्यूरेशन को सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हैं कि कितने समय में ये इफेक्ट ये आए। इसके अलावा दूसरे नंबर पे हम लगाना चाहते हैं इसको। यहाँ पे ध्यान देंगे नंबर भी लगता है, जिस नंबर पे ये लगेगा उसी नंबर पे ये आएगा। अब हम इसको लगाना चाहते हैं ये बाउंस होके आए। प्रीव्यू चेक करेंगे, यहाँ से ये इस तरह से आएगा, है ना। दो इफेक्ट हमारे इस पे लग चुके हैं एनिमेशन के। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे, ठीक। अब इसमें हमने एक में लगाया हुआ, यहाँ पे एक नंबर दिख रहा है, फ्लाई इन लगा हुआ है। इसके पहले हमने लगा के दिखाया था। अब हम मान लो इस पे लगाना चाहते हैं तो इस पे कोई एक लगा देते हैं कि जूम होके आए। इस पे लगाना चाहते हैं ये ग्रो एंड टर्न होके आए। इस पे लगाना चाहते हैं, इस पे लगा देते हैं कि ये व्हील होके आए, है ना। ऑप्शन आपको यहाँ मिलेंगे अलग अलग, 4 स्ट्रोक, 8 स्ट्रोक, जितना जैसे चाहें वैसे लगा लेंगे। अब यहाँ से हम चेक करते हैं प्रीव्यू। चलिए इसको चला के चेक करते हैं। चला के चेक करने के लिए स्लाइड्स पर जाएंगे, फ्रॉम करेंट स्लाइड। अब जैसे जैसे हम क्लिक करेंगे, पहला आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आया और चौथा आया, है ना। तो इस तरह से एनिमेशन आता है। इसको हम रोक देते हैं इसके बटन से। ये एनिमेशन लग गया हमारा कौन सा? एंट्रेंस। अब हम इस पे लगाते हैं एम्फेसिस। एम्फेसिस क्या करता है? कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो पहले से रुका रहेगा, है ना, उस पर इफेक्ट दिखाएगा। जैसे कि इस पे हम लगाते हैं एम्फेसिस, तो एनिमेशन पे जाके एम्फेसिस पे क्लिक करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, पुश हो, कलर पल्स हो, टीटर हो, स्पिन हो, घूमने लगे, है ना, ग्रो एंड श्रिंक हो। चलिए कि इस पे लग गया है, इस पे हम कोई दूसरा लगा देते हैं। ऑब्जेक्ट कलर लगा देते हैं, वैसे तो ऑब्जेक्ट में कुछ ज़्यादा कलर है नहीं, और लगा देते हैं स्पिन वाला लगा देते हैं। इस पे कोई लगा देते हैं टीटर वाला लगा देते हैं। अब इसको हम चेक कर लेते हैं यहाँ से फ्रॉम करेंट स्लाइड से, है ना। इस पर क्लिक करते हैं, ये देखिए ये इस पे आ गया, ठीक। अब ये अगली स्लाइड पे हम आ गए, ठीक। ये है ट्रांजिशन, ये हो गया हमारा एम्फेसिस, ठीक। अभी हम और आपको एम्फेसिस का प्रयोग दिखाएंगे। इसके अलावा हम और लगाना चाहते हैं एग्जिट का, ठीक। तो जैसे कि एक स्लाइड ये है, ये हमने थंबनेल के लिए बनाया था। इस पर अगर हम लगाना चाहते हैं एग्जिट का, तो एनिमेशन पे जाएंगे, यहाँ से हम चूज करेंगे एग्जिट। एग्जिट यहाँ पे है। ये कब लगाया जाता है?
स्लाइड में कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो जब ये एनिमेशन की बारी आएगी तो उस ऑब्जेक्ट को हटा देगा, है ना। ये अपना इफेक्ट कब दिखाएगा? जाते हुए दिखाएगा। इंटरेस्ट वाला आते हुए दिखाता है, एम्फेसिस वाला उस स्लाइड को रुके हुए दिखाता है ना। एग्जिट वाला उसके जाते हुए दिखाएगा। अब जैसे कि मान लो अब यहाँ पे इस वाली स्लाइड को गायब कराना चाहते हैं, ठीक, इस पे हम एम्फेसिस लगाएंगे, सॉरी एग्जिट लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कि डिसअपीयर एक है, फ्लाई आउट एक ही हमने इस पे लगा दिया। चलिए सब पे थोड़ा थोड़ा लगा के देख लेते हैं। रैंडम बार्स इस पे हम लगाते हैं कि ये बाउंस होके जाए, ठीक। इस पे लगाते हैं ये जूम होके जाए, ठीक। इतने एनिमेशन मैंने इस पे लगा दिए हैं। अब हम चेक करते हैं इसको स्लाइड फ्रॉम करंट स्लाइड से, है ना। तो क्लिक करेंगे कहीं पर भी, ये गायब हो गया, है ना। ये भी गायब हो गया, ये भी गायब हो गया, ये और ये भी गायब हो गया, ठीक। तो ये जाते वक्त दिखाता है। इसका प्रयोग करते हैं किस लिए? मान लो आप MCQ टाइप क्वेश्चन बना रहे हैं, है ना, जिसमें कि 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन गायब कराना चाहते हैं और सही वाला ऑप्शन आपको शो हो, तो 3 जो गलत ऑप्शन है उसको हम गायब कर सकते हैं, है ना। एक ये हो गया। और हम चलते हैं, अब देखते हैं एक लास्ट बचा है, कौन सा है? मोशन पाथ। किस पे लगाना चाहते हैं? जैसे कि मान लो यहाँ पे हम एक स्लाइड इंसर्ट किए हैं, ये है। एक हमने यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट लिया, देखते हैं इसमें कोई है कि नहीं। ये गति दिखाने के लिए है, जैसे कि ये बैलून है, इसी को ले लेते हैं ना, इंसर्ट कर लेते हैं। अगर हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये बैलून नीचे से उड़ के ऊपर की तरफ चला जाए, है ना, तो इस पे हम मोशन पाथ लगाएंगे, बीच में रखते हैं और एनिमेशन पे जाएंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे लाइन वाले को, है ना। अब देखेंगे इसमें लाइन किधर से किधर की तरफ लगी हुई है। यहाँ से ऑप्शन मिलेगा आपको डाउन अप, है ना, नीचे से ऊपर ले जाना है कि ऊपर से नीचे जाएगा। ये डाउन की तरफ है, हमको ले जाना किधर है? अप की तरफ ले जाना है ना। अब देखो जब ये आएगा तो यहाँ पे देखिए एक ये दिखा रहा है कहाँ से चलेगा, ये इस जगह से चलेगा और ये कहाँ तक रहेगा? यहाँ तक जाएगा, ठीक। तो इसको हमको पकड़ना है और इसको ऊपर की तरफ खींच देना है, यहाँ तक जाके रुक जाए कि गायब हो जाए। गायब हो जाए तो इसको हम यहाँ तक खींच देंगे, नहीं गया क्या? ठीक, यहाँ तक है और ऊपर करना है तो यहाँ से पकड़ के और ऊपर कर देंगे, थोड़ा सा और ऊपर भी चला जाएगा, ठीक। अब इसको चला के देखना, और नीचे से देखना चाहते हैं थोड़ा सा तो नीचे से देख लीजिए, ठीक। इसको चला के देखना है, समय सेट करना है कितनी देर में जाए ये। यहाँ से हम टाइम को बढ़ा देंगे, ठीक, बढ़ के घट गया क्या, ठीक। अब ये कह रहा है कि क्लिक करने पे जाए कि अपने आप जाए। अगर एनिमेशन को हम क्लिक करने की जगह पे यहाँ पे सेट कर देंगे विथ प्रीवियस, है ना, तो जैसे स्लाइड आएगी या फिर पीछे कोई एनिमेशन लगा रहेगा उसी के साथ साथ ये भी चलेगा। तो अगर क्लिक हम हटाना चाहते हैं या फिर क्लिक रहने देते हैं, चलिए इसको हम चेक करते हैं फ्रॉम करंट स्लाइड से। अभी ये गुब्बारा इस जगह पे है ना, इसको हम क्लिक जैसे ही करेंगे ये उड़ जाएगा। आपने देखा यहाँ से नीचे आया, यहाँ नीचे ऊपर गया ना, क्योंकि हमने पहले इसको उसी जगह पे रखा था। इसको हम चाहे तो एकदम नीचे रख सकते हैं, ठीक। अभी इसके इफेक्ट को हटाते हैं। अब चलिए हटाने के लिए क्या करेंगे, एनिमेशन पे जाएंगे और यहाँ से नन कर देंगे। अब हम इसको नीचे रखते हैं, है ना, अरे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, इतने दूर पर रख देते हैं, ठीक। नीचे रख दिए, है ना। अभी स्लाइड में नहीं दिखेगा, दिख रहा नीचे। अब इस पे लगाते हैं हम मोशन, ठीक, लाइंस पर क्लिक करेंगे। अब ये कहाँ पे है? नीचे की तरफ है, इसको कर देते हैं ऊपर की ओर। अब हम पकड़ेंगे इसको, यहाँ तक में ये ख़त्म हो जाएगा,
अरे भैया नहीं, ये गड़बड़ हो गया। यहाँ से हमको ऊपर ले जाना है। हाँ, थोड़ा सा सही से इससे हो नहीं पा रहा है, फिर से माउस से करके चेक करते हैं। इसको हम अंडू कर देते हैं, है ना, नहीं तो 2 2 3 3 हो जाएंगे। चलिए इस पे हम लगाते हैं फिर से यहाँ से, और इसको करते हैं अप, है ना। इस जगह पर रोक देते हैं। अब इसको हम एक बार प्रीव्यू देख के, गड़बड़ है ना, क्योंकि ये वाला इसका जो कॉर्नर है इस जगह पे है, तो ये भी हमारा नीचे होना चाहिए। ये गड़बड़ा जा रहा है बार बार। पूरा जा रहा है ना, सिर्फ इसको यही जाना चाहिए। अब जाएगा ये, अब सही है ना, अब सही है। बस क्या है, टाइमिंग इसकी थोड़ा ज़्यादा मतलब कम है ना। तो यहाँ से हम इसके समय को 5 सेकेंड के लिए कर देते हैं। अब हम इस स्लाइड शो में फ्रॉम करंट स्लाइड से चेक करते हैं इसको क्या दिखाता है। चला ही नहीं, अप्लाई नहीं है क्या है तो। हमने जल्दी से स्लाइड को चेंज कर दिया था, इस वजह से उसके चलने का टाइम ही नहीं मिल पाया, है ना। तो इस तरह से हम एनिमेशन लगा सकते हैं। ठीक, इसको अभी हम डिलीट कर देते हैं, और एक आपको इसी में दिखाते हैं लूप वाला। एक शेप जैसे मान लो ले लिया हमने, ये वाला नहीं, एक हमने बनाया था ना एल्बम, याद है आपको। ये वाला है ना, ये कैसे काम किया था, इसके स्लाइड शो को हम आपको करके दिखाते हैं। पहले देखिए, है ना, इस पे भी वही लगाया गया है। मोशन क्या कर रहा है, राउंड राउंड घूम रहा है ना। देखो इस पे एनिमेशन पे जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे कौन सा एनिमेशन लगा है, स्पिन। ये कौन से पे है, ये एम्फेसिस वाले पे है ना। अगर आपको वहाँ पे नहीं मिल रहे हैं तो आप यहाँ पे चले जाएंगे, मोर एम्फेसिस इफेक्ट। ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे इफेक्ट मिल जाएंगे। ठीक, तो यहाँ के 4 तो ऑप्शन है ही हैं ये। इसके अलावा नीचे मोशन पाथ के भी हैं, टेक्स्ट इफेक्ट के भी हैं, एम्फेसिस के भी हैं, एंट्रेंस के भी हैं, है ना। तो यहाँ से हम स्पिन वाला लगाए हुए हैं इस पर कि ये घूमता रहे। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे, इस पर देखो ऑप्शन आ रहा है किधर घुमाना है, राइट कराना है, लेफ्ट कराना है। जिधर आप सिलेक्ट करेंगे, आधा घुमाना चाहते हैं तो आधा भी घुमा सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लॉकवाइज घूमता रहे। यहाँ पे काउंटर कर देंगे तो उल्टा घूमेगा, है ना। तो आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा किस तरह से हम एनिमेशन टाइप का यूज़ करेंगे। यहाँ से आप कुछ अलग से, जैसे एक ही ऑब्जेक्ट पे 2 2 एनिमेशन जोड़ना हो तो ऐड एनिमेशन का भी ऑप्शन दिया गया है ये। ठीक, पहला एनिमेशन दिखाई देगा, फिर दूसरा एनिमेशन अगर जोड़ना है तो ऐड एनिमेशन से यहाँ पे देखो भी आप बहुत सारे एनिमेशन दिखाई दे रहे हैं, है ना। यहाँ से हम एनिमेशन को और जोड़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एनिमेशन पेन दिया गया है, ये इस पर क्लिक करेंगे तो कितने एनिमेशन इस पर लगे हैं, कौन से क्रम में किसको लगाना है, वो भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक, इसको अपना हिसाब से आप ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। ये नीचे ऊपर की तरफ चला जाएगा, किसी को हटाना तो यहीं से हटा भी सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे हमने एनिमेशन टाइप के बारे में डिटेल में सारी जानकारी ले ली है। बाकी हम आगे देखते हैं स्लाइड शो टाइप के बारे में, इसमें क्या क्या दिया गया वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।